नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज एक और वीडियो लेकर आए हैं। CHO DSSP रेलवे नर्सिंग एग्ज़ाम है, उनके एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखे गए हैं। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। तो जो साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार इसको क्लियर कर लें, क्योंकि ये जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ICDS प्रोग्राम अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का चयन किया जाता है। तो किया जाता है गाँव की 1000 जनसंख्या पर। फुल फॉर्म डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होगा? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो कि टीबी के इलाज के लिए ये डॉट्स कोर्स शुरू किया जाता है। केंद्रीय जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 अनुसार मृत्यु की घटना को कितने दिनों तक पंजीकृत करना आवश्यक है? तो वो 21 दिन के अंदर उसको पंजीकरण करना जरूरी है। BCG वैक्सीन लगाने की सही जगह कौन सी है? राइट डेल्टोइड। डेंगू रोग का वाहक कौन सा है? डेंगू रोग किसी फैलता है? जो एडिज मच्छर है उसके काटने से डेंगू बीमारी फैलती है, जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। तो उसका डेली प्लेटलेट्स काउंट करने के लिए CBC का टेस्ट किया जाता है। नींद नहीं आने या निद्रा बरकरार रखने में कठिनाई को क्या कहा जाता है? इंसोम्निया यानी अनिद्रा। नेबुलाइजेशन करते समय कक्ष में रखे गए घोल की मात्रा कितनी होती है? होती है 3 ml। कटे होठ की मरम्मत के लिए शिशु की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मेंटेनिंग ए पेटेंट एयरवे यानी कि हवा का जो आवागमन वो रखना चाहिए। कौन सा रोग फेको ओरल रूट से फैलता है? तो फैलता पोलियो। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? निमोनिया। निमोनिया की वजह से 5 वर्ष से कम उम्र के वाले बच्चों की ज़्यादा मृत्यु होती है। वह रिफ्लेक्स जिसके कारण पैर के तलवे को सहलाने पर बच्चे के पैर की उंगलियां फैल जाती है, तो बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। नवजात शिशुओं में सामान्य केशिका पुनर्भरण CRT का समय क्या है? लेस देन 3 सेकेंड। नवजात शिशु का आयु वर्ग क्या रखा गया? तो 0 से 28 दिन के जो बच्चे हैं वो नवजात में रखे गए हैं। रक्त शर्करा की निगरानी के लिए नवजात शिशु में सुई चुभाने की जगह कौन सी है? तो जो शुगर का टेस्ट किया जाता है वो हील यानी एडी में चुभाई जाती है। मधुमेह से पीड़ित माँ के नवजात शिशु को किस जटिलता का खतरा है? तो मधुमेह हाइपोग्लाइसीमिया। शिशु का जन्म किस उम्र में दोगुना हो जाता है? तो 6 महीने की आयु में। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम किसके कारण होता है? ये होता है नाइसीरिया गोनोरिया। एंट्रियल फोंटनेल के बंद होने का अपेक्षित समय कितना होगा? 16 से 18 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के पहले 3 दिनों में स्तन से पीले रंग का गाढ़ा स्राव होना क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल साइन सीन इन टेटनस। टेटनस में क्लिनिकल साइन कौन सा है? ओपिस्थोटोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICTC का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर यानी समेकित काउंसिल और जांच केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी किट टेस्ट में महिलाओं को पॉजिटिव कब कहा जाएगा? जब उस किट में 2 लाइन अपीयर यानी 2 लाइन क्लियर दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपान के दौरान स्तन चूसने से किस हार्मोन के स्राव में मदद मिलती है? वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 सप्ताह के गर्भ में गर्भाशय का स्तर कहाँ पर होता है? नाभि यानी उम्बिलिकस के स्तर पर। योनि से खूनी चिपचिपा स्राव बहता है उसको क्या कहा जाता है? शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक ANC दौरे पर किसका परीक्षण किया जाना चाहिए? तो वह हीमोग्लोबिन, मूत्र शर्करा और प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेल्विक ग्रिप में नरम अनियमित भ्रूण महसूस होता है तो क्या हो सकता है? वो ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है?
पैर की तरफ से बच्चे के जन्म लेने वाले की प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण। बच्चा उल्टा होता है तो उसको ब्रिज प्रेजेंटेशन कहा जाता है। बच्चे के जन्म के दौरान मातृ मृत्यु दर का सबसे आम कारण क्या है? हेमोरेज। 1000 ग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशु के लिए विटामिन के की कितनी खुराक दी जाती है? 0.5 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सुविधा के लिए रेफर करने से पहले कितने मिनट के भीतर प्लेसेंटा पहुंचा दिया जाना चाहिए? तो 30 मिनट। भ्रूण की कौन सी स्थिति जन्म के लिए सबसे अनुकूल है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या फेटल हार्ट साउंड यानी भ्रूण के हृदय की ध्वनि के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान पेट की दीवार, जांघ और स्तन पर गुलाबी रेखा के निशान पाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेग ग्रेविडारुम। पिट्यूटरी हार्मोन जो स्तन ग्रंथि से दूध के स्राव को उत्तेजित करता है, कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCD महिलाओं की आम शिकायतें क्या है? वेजाइनल ब्लीडिंग यानी योनि से रक्तस्राव बहना। 20 मिलियन पर मिलीलीटर से कम शुक्राणु की संख्या को क्या कहा जाता है? ओलिगोस्पर्मिया। अल्प शुक्राणुता। असुरक्षित कॉन्ट्रासेप्टिव के बाद किस अवधि के भीतर आपातकालीन गर्भनिरोधक प्रभावित होते हैं? वह 72 आवर्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष नसबंदी मेल स्टरलाइजेशन को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष गर्भ निरोधक का एक सुरक्षित, अस्थायी और विश्वसनीय रूप कौन सा है? कंडोम का उपयोग। इंट्राओसिनस इंजेक्शन इज गिवन इन। इंट्राओसिनस इंजेक्शन कहाँ से दिया जाता है? बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में। 2 वर्ष की आयु के एक बच्चे के हृदय में जन्मजात दाएं से बाएं शंट दोष होता है तो नर्स कौन सा परीक्षण करेगी उसके लिए? वो करेगी एन एलिवेटेड हेमाटोक्रिट। इफेक्टिव स्टेलाइजेशन टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में स्टेलाइजेशन तापमान कितना रहता है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड। टू गिव एनिमा हाइट टू कैन फ्रॉम एनस। एनस में एनिमा दिया जाता है, उसकी हाइट कितनी होती है? वो 18 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय संबंधी विसंगतियों वाले बच्चों में सबसे आम समस्या कौन सी है? शारीरिक विकास में देरी। कोशिकाओं की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। विकासशील बच्चे में ऑक्सीजन की कमी से विकास दर धीमी हो जाती है। नर्स एक वयस्क के शीर्ष हृदय की धड़कन को 110 बीट प्रति मिनट पर गिनती है। नर्स किसका वर्णन करती है? टेकीकार्डिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क के लिए कोगुलेशन टाइम 20 मिनट है। नर्स को किसका निरीक्षण करना चाहिए? एसियोटिक एरियाज। कौन सी दवा ले रहे व्यक्तियों पर प्रोथ्रम्बिन टाइम परीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए? तो वह वारफरिन। आपातकालीन स्थिति में रोगी का प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्राइएज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गैस्ट्रिक सामग्री की मात्रा अधिक हो तो ट्यूब फीडिंग रिलेट करनी चाहिए कितने? 50 ml। रेचक एनीमा प्रोग्रेटिव एनीमा इज गिवन। क्या होता है? केशी फैलाव को दूर करने के लिए रेचक एनीमा दिया जाता है। एंडोस्कोपिक कैथेटर किसके द्वारा निष्फल किया जाता है? 2% ग्लूटाराल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट्स के लिए। दांतों और होठों पर भूरे रंग की पपड़ी को क्या कहा जाता है? सेडेस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसेर्थमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोथेरा टेस्ट क्यों किया जाता है? एसीटोन की उपस्थिति के लिए। द फॉल ऑफ टेम्परेचर इज जिगजैग मैनर इज कॉल्ड। जिगजैग मैनर क्या कहा जाता है? जो टेम्परेचर डाउन होता है उसको लाइसिस। शरीर के तापमान का अचानक गिरना क्या कहलाता है? क्राइसिस। नर्सिंग प्रक्रिया के किस भाग में रोगी की वास्तविक और संभावित समस्याओं के विवरण शामिल होते हैं? तो किसमें होता है? नर्सिंग डायग्नोसिस में, यानी जो उसका रिकॉर्ड रहता है उसमें। वह रोग जिसमें WBC सामान्य से कम पाया जाता है, कौन सा? टाइफाइड। ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिस इम्पिरामाइन।
तो एनालिसिस रोग की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? एम्पिरामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाहिनी और कार्डियक कैथेटराइजेशन किसके माध्यम से किया जाता है? वह फेमोरल वेन। बाईं ओर किसके माध्यम से किया जाता है? फेमोरल आर्टरी। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो वह एंजियोग्राफी। विजुअलाइजेशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन थ्रू द वेजिनल वॉल क्या कहलाती है? कोल्डोस्कोपी। अल्सरेटिव कोलिटिस के निदान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोलोनोस्कोपी। एक्टोपिक गर्भावस्था के निदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लेप्रोस्कोपी। कंधे, कूल्हे और अंगूठे के जोड़ पर लगाया जाने वाला प्लास्टर कास्ट क्या कहलाता है? स्पाइका कास्ट। नवजात शिशु में लंबे समय तक हाई ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की जटिलता कौन सी है? रेट्रोडेंटल फाइब्रोप्लासिया। पार्किंसंस रोग का प्राथमिक संकेत कौन सा है? ट्रेमोर। बाह्य कोशिकीय द्रव में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा धनायन होता है? सोडियम। मुख्य अंतःकोशिकीय धनायन कौन सा है? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी के स्तर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार धनायन कौन सा है? फॉस्फेट। सर्जरी के बाद होने वाली सबसे आम जटिलता कौन सी है? श्वासावरोध एटेलेक्टेसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों का पूरा या कुछ हिस्सा एयरलेस हो जाता है और कोलैप्स हो जाता है। सर्जरी के बाद होने वाली सबसे आम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जटिलता कौन सी है? डायरिया। एनीमा देते समय वयस्क में ट्यूब को डाला जाता है, कितने डाला जाता है वयस्क में? 3 से 4 इंच। एनीमा देते समय बच्चे के शरीर में ट्यूब को कितना डाला जाता है? 1 से 1.5 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, केटामाइन क्या है? केटामाइन दर्द और बेहोशी जैसे ऑफ लेवल संकेतों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक एनेस्थेटिक दवा है। एन इमोबिलाइज्ड पेशेंट को किसका खतरा रहता है? हाइपरकैल्सीमिया। एक रेशेदार संयोजी ऊतक जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है? टेंडन। रोगी में आईवी बैग घोल डालने का अधिकतम समय कितना है? 24 आवर्स। सेंट्रल वेनस प्रेशर सीवीपी को मापते समय मैनोमीटर का शून्य बिंदु समायोजित किया जाता होगा मिड ऑक्सिलरी लाइन। ब्रैडन स्केल का प्रयोग किसका आकलन करने के लिए किया जाता है? प्रेशर अल्सर। मेरुदंड की पार्श्विक वक्रता क्या कहलाती है? स्क्लोसिस। मेरुदंड की पार्श्विक वक्रता क्या कहलाती है? स्कोलियोसिस। नाइट्रोजन गैस सिलेंडर के लिए रंग कोडित क्या है? ब्लैक कलर का होता है नाइट्रोजन गैस सिलेंडर का। बलगम का नमूना एकत्र करने का सबसे प्रचुर समय क्या है? अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी बलगम का नमूना जो कि सुबह जल्दी लेना चाहिए। चेतना स्तर का आकलन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्लासगो कोमा स्केल। हेपरिन के लिए प्रतिरोधक एंटीडोट कौन सी है? प्रोटामाइन सल्फेट। रेडियल एंड अल्नर आर्टेरियल पेटेंसी का आकलन करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? वह एलन टेस्ट। एपिकल पल्स का मूल्यांकन स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को किस क्षेत्र पर रखकर किया जाता है? वह मेट्रल एरिया। सामान्य इंट्राओकुलर प्रेशर आईओपी कितना है? 8 से 21 mmHg मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कैल्सिटोनिन स्रावित होता थायराइड ग्लैंड में। HIV में किस प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है? वो सेलुलर इम्यूनिटी। सिर में चोट लगने के बाद ICP बढ़ने का शुरुआती संकेत क्या है? रेस्टलेसनेस एंड कन्फ्यूजन। थोरेसेंटिक के लिए एनेस्थेटिक के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? वह प्रोकेन 2%। मोस्ट कॉमन कॉज इन नोसोकोमिकल इन्फेक्शन ई कोलाई, यानी एस्चेरिया कोलाई। एस्चेरिया कोलाई क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो भोजन, पर्यावरण, लोगों और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। एंडोस्कोप कैथेटर को किसके द्वारा निष्फल किया जाता है? तो यह 2% ग्लूटाराल्डिहाइड। किशोरावस्था में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? एक्सीडेंट्स के ज़्यादातर बच्चे मौत का शिकार होते हैं। बीमारी के फैलने पर नियंत्रणीय रोकथाम का कौन सा स्तर है? वह तृतीय स्तर। तो CHO एग्ज़ाम के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चन लाए गए थे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें
जो साथी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।